नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द वर्ल्ड न्यूज के एक और नए एपिसोड में। तो दोस्तों, अमेरिका, ब्रिटेन और जर्मनी तीनों ही डेवलप कंट्रीज हैं और इन तीनों कंट्रीज की जीडीपी दुनिया के टॉप जीडीपीज में आती है। जैसे कि अमेरिका की जीडीपी इस समय है लगभग $23 ट्रिलियन, ब्रिटेन की जीडीपी है $3.2 ट्रिलियन और जर्मनी की जीडीपी है $4.1 ट्रिलियन। यानी कि अगर आप इन तीनों कंट्रीज के जीडीपी को कंबाइन करो तो ये लगभग $30 ट्रिलियन से भी ज्यादा बन जाएगा। और इसके कंपेरिजन में भारत की जीडीपी है $3.5 ट्रिलियन। मतलब कंपैरिजन में भारत की टोटल जीडीपी इन तीनों कंट्रीज के कंबाइंड जीडीपी से लगभग 9.5 गुना कम है। लेकिन आज मैं आप लोगों को इस बारे में क्यों बता रहा हूँ, वो इसलिए क्योंकि भारत ने इन तीनों कंट्रीज को एक साथ अपने दम पर बुरे तरह से पीछे छोड़ दिया है। दरअसल ये पूरा मामला जुड़ा हुआ है डिजिटल ट्रांजैक्शन से। 2022 के दिसंबर मंथ में भारत के डिजिटल ट्रांजैक्शन का डेटा निकलकर सामने आया है, जिससे ये पता लगता है कि भारत में 2022 के दिसंबर मंथ में एनुअल बेसिस पर $1.5 ट्रिलियन की डिजिटल ट्रांजैक्शन हुई है। और ये सिर्फ दिसंबर मंथ के ट्रांजैक्शन का डेटा है। और ये अमाउंट इतना बड़ा है कि अगर आप अमेरिका, ब्रिटेन और जर्मनी इन तीनों कंट्रीज के टोटल डिजिटल ट्रांजैक्शन को मिलाकर देखोगे तो भी ये भारत से काफी पीछे रह जाएंगे। और यकीन मानिए, इस डेटा ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। इसका रीजन ये है कि इन देशों की भारत के कंपैरिजन में जो टोटल जीडीपी है वो लगभग 10 गुना ज्यादा बड़ी है। ऐसे में इन तीनों कंट्रीज में भारत से डिजिटल ट्रांजैक्शन हर हालत में ज्यादा होना चाहिए था। और चलिए, अगर हम जर्मनी और ब्रिटेन को एक तरफ करके सिर्फ अमेरिका का एग्जाम्पल ले तो अमेरिका की जीडीपी $23 ट्रिलियन है और भारत की $3.5 ट्रिलियन है। यानी कि वहां पर तो हर हाल में भारत से कम 4-5 गुना ज्यादा डिजिटल ट्रांजैक्शन होना चाहिए था। लेकिन अमेरिका अकेले 4-5 गुना तो छोड़ो, ब्रिटेन और जर्मनी के साथ मिलकर भी भारत से कम्पीट नहीं कर पा रहा है। हालांकि आप में से कई लोग कहेंगे कि इन देशों की पॉपुलेशन भी तो भारत से काफी कम है। भारत में पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, ज्यादा लोग मोबाइल यूज करते हैं, इसीलिए ऑब्वियसली ज्यादा डिजिटल पेमेंट्स हुई होंगी। तो मैं आपको इसे भी एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, ब्रिटेन, अमेरिका और जर्मनी इन तीनों कंट्रीज के टोटल पॉपुलेशन को अगर आप कंबाइन करोगे तो लगभग 50 करोड़ के आसपास इनका टोटल पॉपुलेशन पहुंच जाएगा। भारत की टोटल पॉपुलेशन है 140-150 करोड़ के आसपास। इसका मतलब ये हुआ कि भारत की टोटल पॉपुलेशन इन तीनों कंट्रीज के पॉपुलेशन से लगभग 3 गुना ज्यादा है। लेकिन अब आ जाइए इनकम पर कैपिटा पर। भारत के अंदर ऑन एन एवरेज एक आदमी साल में लगभग $2100 ही कमाता है। वहीं बात करें सिर्फ अमेरिका की तो वहां पर ऑन एन एवरेज एक आदमी की कमाई लगभग $65,000 है। यानी कि अमेरिका के लोग भारतीय लोगों के मुकाबले लगभग 31% ज्यादा कमाते हैं। पॉपुलेशन 3 गुना कम है और कमाई 31% ज्यादा। अब जहां पर कमाई ज्यादा होगी वहां पर खर्च भी तो ज्यादा होगा, मतलब ट्रांजैक्शन ज्यादा होनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि अमेरिका, जर्मनी, ब्रिटेन जैसे देशों में डिजिटल रेवोल्यूशन नाम की कोई चीज इंट्रोड्यूस कभी हुई ही नहीं है। लोग आज भी उसी तरह से ट्रांजैक्शन करते हैं जैसे अब से 60-70 साल पहले किया करते थे। यानी कि या तो कार्ड पेमेंट या फिर कैश पेमेंट। और एनालाइज करें कि भारत अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज से इतना आगे कैसे निकल रहा है तो इसका रीजन समझ में आता है कि इन वेस्टर्न कंट्रीज में बैंक्स इनकी गवर्नमेंट को चलाते हैं और भारत में भारतीय गवर्नमेंट बैंक को चलाती है। एग्जांपल देकर समझाऊं तो ये डिजिटल रेवोल्यूशन इन डेवलप्ड कंट्रीज में 15-20 साल पहले हो जाना चाहिए था। लेकिन इन वेस्टर्न कंट्रीज के बैंकों को पता था कि अगर यूपीआई या दूसरे डिजिटल पेमेंट मोड आ गए तो उन्हें लॉस होगा। वो अपने लोगों पर ट्रांजैक्शन के नाम पर ज्यादा फीस या एडिशनल चार्जेस नहीं लगा पाएंगे, जिससे कि उनके बिलियंस ऑफ डॉलर्स की कमाई खत्म हो जाएगी। क्योंकि जो यूपीआई या दूसरे डिजिटल पेमेंट मोड होते हैं इनमें फीस या तो लगता ही नहीं है और लगता भी है तो बहुत ही ज्यादा मिनिमम फीस चार्ज किया जाता है। वहीं अगर आप एटीएम से कैश निकालने जाओगे तो हर ट्रांजैक्शन पर बैंक आपसे कुछ फीस चार्ज करता है। तो वही फीस इन डेवलप कंट्रीज के बैंक खत्म नहीं होने देना चाहते थे। वहीं भारत सरकार यूपीआई और इसके अलावा दूसरे और डिजिटल पेमेंट मोड्स को बहुत ही अग्रेसिव तरीके से प्रमोट और इम्प्लीमेंट कर रही है। और भारतीय सरकार न सिर्फ भारत में बल्कि भारत से बाहर भी अपने यूपीआई को प्रमोट करने में लगी हुई है। एग्जाम्पल के लिए भारत ने कई गल्फ कंट्रीज के साथ एग्रीमेंट्स कर लिए हैं, जिसके तहत हमारे डिजिटल पेमेंट मेथड वहां पर भी वर्क कर पाएंगे। इतना ही नहीं, अब तो हम साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के साथ भी डिस्कशंस कर रहे हैं और सिंगापुर में तो उनके एक पेमेंट सिस्टम के साथ यूपीआई को मर्ज किया जा चुका है, जिससे कि भारत के लोग सिंगापुर में और सिंगापुर के लोग भारत में क्रॉस बॉर्डर पेमेंट कर पाएंगे। और क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स के लिए बैंक्स के जो हैवी चार्जेस होते थे उसमें 50% से भी ज्यादा कटौती की जाएगी और इससे लोगों के बहुत सारे पैसे बचेंगे, पेमेंट्स फास्ट होंगी और बैंकों की मनमानी खत्म होगी। तो चलिए दोस्तों, आपको बताता हूँ कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। ये आदमी पिछले 42 साल से पेट्रोल पी रहा है। ये है चेन दुजेन, चाइना से। जब ये जवान थे तब इन्हें चेस्ट पेन और कफ की प्रॉब्लम थी। इन्होंने कई डॉक्टर्स को कंसल्ट किया, लेकिन सभी डॉक्टर्स कुछ दिनों के इलाज के बाद अपने हाथ ऊपर कर देते थे कि हम हेल्प नहीं कर पाएंगे। तभी चैन को अपनी बीमारी से बचने का एक अजीब आइडिया आया। उन्होंने सोचा कि पेट्रोल पीने से उनका चेस्ट पेन खत्म हो जाएगा और इसीलिए इन्होंने हर रोज पानी की तरह पेट्रोल पीना शुरू कर दिया। और हैरानी की बात है कि चैन ने अपने पेट्रोल पीने का सिलसिला तभी से चालू रखा है। ये चाइना के एक छोटे से गाँव में रहते हैं और इतना पेट्रोल पीने के बाद भी अभी तक जिंदा है। लेकिन मैं आप में से
किसी को भी ऐसा कुछ करने का सजेशन कभी नहीं दूंगा। हालांकि इस वीडियो के बारे में आपकी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर आप चैनल पर नए हैं और आपको हमारी जानकारी पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।